डीसी को एसी में कैसे चेंज करें, बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से आपको बताऊंगा। डीसी को एसी में बदलने के दो तरीके होते हैं, दोनों तरीके इस वीडियो में आपको बताने वाला। एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली हमें एक डायोड की आवश्यकता होती है, जो बहुत आसानी से हमें मार्केट में उपलब्ध हो जाता है और हम आसानी से एसी से डीसी बना लेते हैं। उसी प्रकार डीसी को एसी में बदलने के लिए एक डायोड की ही आवश्यकता होती है। वह डायोड अलग टाइप का होता है, जिसको मोस्फेट बोलते हैं या आईजीबीटी बोलते हैं। जैसे कि यह मोस्फेट आप देख रहे हैं, इसमें 3 लैग आप देख रहे हैं, 3 पिने इसमें है। यह एक प्रकार का सिंपली अगर कहें तो डायोड ही होता है, परंतु स्विचिंग डायोड होता है। इसको हम एक पिन के माध्यम से, जिसको गेट कहते हैं, गेट के माध्यम से आसानी से इसको स्विच करा सकते हैं, यानी ऑन ऑफ करा सकते हैं, और इसी से हम एसी बनाते हैं। सिंपली यहां पर हम कोई 12 वोल्ट डीसी ले रहे हैं, जैसे आप घर में यूज करते हैं 12 वोल्ट की बैटरी, और मान लीजिए इस 12 वोल्ट डीसी को हमें 12 वोल्ट एसी में कन्वर्ट करना है, तो दो तरीके से करते हैं। नंबर 1 होता है 2 चैनल और दूसरा तरीका होता है एच ब्रिज। 2 चैनल का मतलब है हमें 2 मोस्फेट यूज करने होते हैं, यानी 2 स्विच यूज करने होते हैं। यह 2 मोस्फेट हैं या स्विच भी कह सकते हैं। यहां पर आप इसको स्विच समझेंगे, क्योंकि मोस्फेट भी स्विच का ही कार्य करता है। और 2 चैनल के साथ एक हमें ट्रांसफार्मर लगाना होता है। ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग इस तरीके से की जाती है कि इधर हमें इनपुट यानी डीसी सप्लाई जिसको कह देते हैं वह देना है, और इधर से एसी आउटपुट हमें मिल जाती है, जैसा कि यहां पर दिखाया भी गया है। और फिजिकली मैं ट्रांसफार्मर भी आपको दिखा रहा हूं। यह इन्वर्टर का ट्रांसफार्मर है। एक वायर यह है, एक वायर यह है, और एक इनके बिल्कुल बीच में सेंटर में टेपिंग निकाली जाती है। यानी यदि इस साइड में आप 10 टर्न दे रहे हैं तो 10 टर्न यह है, और बीच में से एक टेपिंग निकाली जाती है। और इस साइड में आप अपने आउटपुट वोल्ट के हिसाब से टर्नों की संख्या को एडजस्ट कर सकते हैं। यहां हमारी बैटरी होती है, 12 वोल्ट बैटरी है। बैटरी 12 वोल्ट है, 24 वोल्ट है, 48 वोल्ट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबके लिए मेथड यही रहेगा। मान लीजिए बैटरी का यह पॉजिटिव टर्मिनल है और मान लीजिए बैटरी का यह माइनस टर्मिनल है। तो हमें क्या करना है कि जो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है, इसको हम सीधा ट्रांसफार्मर की सेंटर टेपिंग से कनेक्ट कर देते हैं, और माइनस को और इस दूसरे मोस्फेट का एस भी हम बैटरी के माइनस से ही कनेक्ट कर देते हैं। हम इस स्विच को ऑन कराते हैं। तो जैसे ही यह स्विच ऑन होगा, यानी यह पॉइंट इस पॉइंट से मिल जाएगा, तो ट्रांसफार्मर की यह जो कॉइल है, इस कॉइल में धारा का प्रवाह होगा, करंट फ्लो होगा, और करंट फ्लो इस दिशा में होगा, यानी ऐसे करंट फ्लो होगा, क्योंकि बैटरी का प्लस यहां पर कनेक्ट है और इस सिरे पर बैटरी का माइनस कनेक्ट हो गया। तो इस कॉइल में धारा प्रवाह होगा, और जैसे ही धारा प्रवाह होगा, इस साइड में भी करंट का फ्लो हो जाएगा, और इस साइड में भी करंट का फ्लो इस दिशा में ही होगा। उसके बाद इस स्विच को ऑफ करा देते हैं और इस स्विच को हम ऑन करा देते हैं। जैसे इस स्विच को ऑफ करेंगे, इस कॉइल में धारा का प्रवाह रुक जाएगा। इस स्विच को उसी समय हम ऑन करा रहे हैं, तो इस कॉइल में धारा का प्रवाह इस दिशा में होने लगेगा, और इस वाली कॉइल में उसी समय धारा का प्रवाह इस दिशा में होने लगेगा। यानी एक बार इस स्विच को ऑन करेंगे तो इस कॉइल में धारा का प्रवाह इधर होगा, और एक बार इस स्विच को ऑन करेंगे तो धारा का प्रवाह इधर होगा। यानी इस कॉइल में धारा एक बार उधर, एक बार उधर, एक बार उधर, और इस प्रकार हमारी एसी बनकर तैयार हो जाती है। और यह एसी हमको इस प्रकार की मिलती है। जब इस स्विच को हम ऑन करेंगे तो यह जो डीसी है, जो बैटरी हमें डीसी दे रही है, तो यह पार्ट हमारा ऐसे हो जाएगा, और केवल इतना पार्ट आएगा। उसी समय हम इस स्विच को ऑफ करा देते हैं। फिर इस स्विच को ऑफ करेंगे, इस स्विच को ऑन करेंगे, तो हमें लूप फिर इस प्रकार मिल जाएगी। फिर इसको ऑफ करेंगे, इसको ऑन करेंगे, तो लूप नीचे आ जाएगी, और इस प्रकार की एसी हमें मिल जाएगी, और इसको कहते हैं स्क्वायर वेव एसी। तो डीसी को एसी में बदलने का एक तो यह सिंपल मेथड होता है, एक दूसरा मेथड आपको बताते हैं एच ब्रिज के माध्यम से। जैसा कि यहां पर आप देख रहे हैं, एच शेप आपको दिखाई दे रही है, इसीलिए एच ब्रिज इसको कहते हैं।
और 4 स्विच यूज किए गए हैं। 1 इसको S1 कह रहे हैं, 2 S2 S3 S4। यह स्विच आपके मोस्फेट होते हैं, या यदि आप IGBT यूज करते हैं तो IGBT है। IGBT और मोस्फेट सेम होते हैं। मोस्फेट का सुधरा हुआ रूप ही IGBT होता है। IGBT मींस इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर इसको कहा जाता है। दोनों का एक ही वर्क होता है। जैसे कि यह मोस्फेट है, इसमें गेट, सोर्स और ड्रेन होते हैं। इसको हम सोर्स कहेंगे, इसको ड्रेन कहेंगे। और जैसा कि S1 और S3 है, इन दोनों को सोर्स को हम आपस में मिलाएंगे और यहां से प्लस 12 वोल्ट की सप्लाई इनको हम देंगे। आप 12 वोल्ट दे रहे हैं या 24 वोल्ट दे रहे हैं या 48 वोल्ट दे रहे हैं, जितनी भी सप्लाई आप देंगे उतनी ही सप्लाई आउटपुट में आपको मिल जाती है। और इस साइड में दोनों को मिलाकर -12 वोल्ट की सप्लाई हम यहां पर देंगे और यहां पर अपना लोड लगाएंगे। आप सप्लाई ट्रांसफार्मर को दे रहे हैं, यदि 12 वोल्ट की सप्लाई आउटपुट लेंगे तो ट्रांसफार्मर से बढ़ानी पड़ेगी। यदि आप सीधे ही यहां पर 220 वोल्ट डीसी या 250 वोल्ट डीसी दे रहे हैं तो आप यहां से उतनी ही वोल्ट की एसी सप्लाई ले सकते हैं। अब कैसे वर्क होता है, जो हमारे सर्किट होते हैं वह कैसे वर्क करते हैं, जैसा कि यह मॉड्यूल आप मेरे हाथ में देख रहे हैं। यह मॉड्यूल केवल इन 4 मोस्फेट को स्विच कराने का काम करता है। यह एक सर्किट है। जैसा कि हमारा नई टेक्नोलॉजी में जो इन्वर्टर आ रहे हैं, हम सीधे 220 या 240 वोल्ट डीसी से सीधे उतने ही वोल्ट की एसी सप्लाई लेते हैं। तो इस सर्किट में यह मॉड्यूल लगता है। यहां पर आप देख रहे हैं कि 8 IGBT इसमें लगेंगे, जिनको यह मॉड्यूल स्विच कराएगा और हमें आउटपुट में एसी सप्लाई प्राप्त हो जाती है। यह जो 2 कार्ड आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, यह कम कैपेसिटी का है, यह अधिक कैपेसिटी का है, यानी 5 किलोवाट तक का है, और यह हमारा 2 किलोवाट तक का है। किन्हीं कारण से देरी हो गई है, वरना प्रोडक्ट आपको इन्हीं गर्मियों में इसी सीजन में मिल जाता, लेकिन अभी हमें रुक कर चलना पड़ रहा है। तो समझते हैं कि अब कार्य कैसे होता है। हमारा सर्किट S1 को ऑन कराता है, यानी यह स्विच ऑन हो जाएगा और प्लस सप्लाई यहां से होते हुए चली जाएगी, लेकिन सप्लाई को जाने का कहीं पर कोई रास्ता नहीं है। यह स्विच भी ऑफ है। इधर जो सप्लाई जाएगी तो यहां पर भी स्विच ऑफ है, यानी कार्य नहीं होगा। तो हमें क्या करना होता है कि साथ ही साथ यह स्विच ऑन कराना होता है और उसी समय S4 स्विच ऑन कराना होता है। यानी एक बार में हमें S1 और S4 यह स्विच और यह स्विच ऑन कराना है। और आप देखोगे कि जैसे ही यह स्विच ऑन होगा और यह स्विच भी ऑन होगा तो धारा का प्रवाह इस प्रकार होते हुए पूरा हो जाएगा, सर्किट पूरा हो जाएगा। यानी यह जो लोड है, यह जो आपकी आउटपुट है, जहां से आप आउटपुट ले रहे हैं या ट्रांसफार्मर आपने कनेक्ट कर रखा है, इसमें से धारा होते हुए सर्किट हमारा पूरा हो जाता है। और यहां से यह जो ग्राफ आप देख रहे हैं, यह ग्राफ किस प्रकार चलेगा, इतने समय के लिए हमने स्विच को ऑन किया है। समय की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, मान लीजिए हमें 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी की एसी तैयार करनी है, तो 1 सेकंड में यह स्विच हमें 50 बार ऑन ऑफ करने होते हैं। तो 1 सेकंड में 50 बार हम ऑन ऑफ करते हैं, तो आप देखें कि एक स्विच को हमें कितने समय के लिए ऑन रखना है। तो एक स्विच को ऑन रखने का जो टाइम आएगा वह आता है 0.02 सेकंड। यानी एक स्विच को इतने सेकंड के लिए, इतने समय के लिए ऑन रखना है और फिर इसको ऑफ कर देना है। यानी इसको भी ऑफ कर देना है और इसको भी ऑफ कर देना है। सर्किट फिर ऑफ हो जाता है। और जैसे ही यह ऑफ हो जाते हैं, फिर हमें S3 और S2 को ऑन कराना होता है। यानी दूसरी बार में S2 प्लस S3 को ऑन कराना है, S1 और S4 को ऑफ रखना है। अब आप देखिए, हम S3 को ऑन करा रहे हैं और S2 को ऑन करा रहे हैं। तो हमारी जो धारा का प्रवाह है, यह ऐसे होते हुए, परिपथ में से होते हुए, यानी लोड में से होते हुए, क्योंकि यह स्विच तो ऑफ है तो धारा इधर जाने का कोई रास्ता नहीं है, तो रास्ता केवल धारा को इधर मिल रहा है। तो यहां से होते हुए यह स्विच फिर हमारा ऑन है, यहां से होते हुए फिर बैटरी के माइनस में, यानी सर्किट इधर से पूरा हो गया है। तो आपने देखा कि जिस समय हमने इन स्विच को ऑन किया था तो हमारी धारा का जो दिशा थी बहने की वह यह थी, और जब हम इस स्विच और इस स्विच को ऑन कर रहे हैं तो करंट फ्लो का जो डायरेक्शन है
वह इस साइड में हो जाता है। और जब इस साइड में यानी विपरीत दिशा में अपोजिट साइड में करंट का फ्लो होगा तो हमारा अगला जो लूप बनेगा वह यह होगा, प्लस 12 वोल्ट और यहां पर माइनस 12 वोल्ट। और यह दोनों स्विच भी हमें इतने समय के लिए ही ऑन रखने हैं, फिर इनको भी ऑफ कर देना है और इनको ऑफ करने के बाद फिर से हमें S1 और S4 ऑन कराने हैं। तो हमारी लूप इस प्रकार जाएगी और हमें एक स्क्वायर वेव AC यहां से प्राप्त हो जाएगी जो कि 12 वोल्ट की होगी, क्योंकि हम यहां पर भी 12 वोल्ट ही यूज कर रहे हैं। यदि आप यहां पर 200 या 300 वोल्ट यूज करेंगे तो यहां पर भी आपको 200 या 300 वोल्ट की AC सप्लाई ही मिल जाती है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस सर्किट में हम जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, ट्रांसफार्मर का यूज नहीं करेंगे, हम सीधा इनको 240 वोल्ट DC की सप्लाई देंगे और 240 वोल्ट या 200 वोल्ट AC आउटपुट इस सर्किट से लेने वाले हैं, जैसा कि आपने यहां पर इसको समझा है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि यह स्क्वायर वेव है और हमको साइन वेव चाहिए, तो साइन वेव कैसे बनाएं? हमने S1 को ऑन कराना है, S4 को ऑन कराना है। इसमें हम थोड़ा सा तरीका यह बदल रहे हैं कि जो हमारा S4 स्विच है इसको तो हम लगातार इतने समय के लिए ऑन रखेंगे, लेकिन जो S1 स्विच है इसको हम इतने समय के लिए भी ऑन ऑफ करेंगे, यानी यहां पर अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे। और यह जो हमारी लूप होगी, यह हमारी लूप इस तरीके की ना होकर कैसी बनेगी? यदि इस लूप को मैं यहां पर बड़ा करके आपको दिखाऊं, मान लीजिए हमारी यह लूप इस प्रकार की बननी थी, तो अब इस प्रकार की ना बनकर हम इसको क्या करेंगे, हम छोटी छोटी लूप तैयार करेंगे। तो हमारी यह जो एक सिंगल लूप थी इसने यह रूप ले लिया है। यह कार्य हुआ कैसे कि एक स्विच को तो हमने लगातार इतने समय के लिए ऑन रखा, लेकिन इस स्विच को हम हाई फ्रीक्वेंसी पर ऑन ऑफ कराते रहे, स्विच कराते रहे, और फिर जब हम इन छोटे भागों को मिलाएंगे तो हमें यह इस प्रकार मिलेगा। तो यानी यह जो लूप थी यह लगभग इस प्रकार की लूप हो जाएगी। हालांकि प्योर नहीं है, कटिंग अभी भी इसमें आप देख रहे हैं, लेकिन यह कटिंग इतनी छोटी है कि हमको महसूस नहीं देगी। और इस कटिंग को भी फिल्टर करने के लिए, जैसे यह कार्ड आप देख रहे हैं, यह एक चोक फिल्टर कॉइल हमने इसमें लगा दी है जिसको इंडक्टर भी बोलते हैं। तो यह इंडक्टर है, कुछ PF लगे हुए हैं, यहां पर भी कुछ PF इंडक्टर और लगेंगे अभी इसमें। तो यह इंडक्टर और PF जो यह छोटे छोटे कटिंग है, इनको भी लगभग प्योर साइन वेव में चेंज कर देते हैं। जैसे कि इस कार्ड में भी आप देख रहे हैं, एक इंडक्टर काफी हैवी कैपेसिटी का इंडक्टर यहां पर लगेगा, एक इंडक्टर यहां पर लगेगा, एक PF लगा हुआ है जो इसको फिल्टर कर देता है। और उसी प्रकार जब इतना समय हो जाएगा, इतने समय के बाद इस स्विच को परमानेंट ऑफ कर देंगे, इस स्विच को भी परमानेंट ऑफ कर देंगे और फिर S3 को और S2 को ऑन कराएंगे। और प्रक्रिया वही रहेगी कि इसको इतने समय के लिए परमानेंट ऑन रखेंगे और इसको हाई फ्रीक्वेंसी पर ऑन ऑफ कराएंगे। तो जो नीचे की लूप होगी, यह नीचे की लूप भी हमें इस तरीके से मिल जाएगी और एक हमें साइन वेव AC यहां पर प्राप्त हो जाती है। लेकिन दोस्तों, साइन वेव को तैयार करने में एक हमारे सामने समस्या भी आती है। वह समस्या क्या होती है कि जब हम यहां से स्क्वायर वेव सप्लाई AC ले रहे थे, तब यदि हम इस साइड से 12 वोल्ट दे रहे थे तो हमें यहां पर 12 ही वोल्ट मिल रही थी, और यदि यहां से हम 250 वोल्ट दे रहे थे तो हमें यहां पर 250 वोल्ट AC मिल रही थी। लेकिन यदि हम इसको साइन वेव में बदलते हैं, तब यदि हम इसको 250 वोल्ट देंगे तो हमें यहां पर 250 वोल्ट नहीं मिलती है। यदि हम 12 वोल्ट देंगे तो यहां प्योर साइन वेव में हमें 12 वोल्ट 12 वोल्ट नहीं मिलती है, बल्कि कितना वोल्ट मिलता है, 12 वोल्ट को डिवाइड करना होगा √2 से, इतना वोल्ट हमको यहां से मिलेगा। और कितना वोल्ट मिलता है, जब 12 को हम इतने से डिवाइड करेंगे तो हमें लगभग 8.5 वोल्ट के आसपास मिलता है। यानी जो 12 वोल्ट की सप्लाई दी थी वह घटकर 8.5 वोल्ट की सप्लाई
रह जाती है। उसी प्रकार यदि हमें यहां से बिना ट्रांसफार्मर के 220 या 240 वोल्ट एसी चाहिए तो हमें इस साइड से लगभग 300 वोल्ट की सप्लाई इसको देनी होती है। यानी जब हम किसी डीसी को प्योर साइन वेव में कन्वर्ट करते हैं तो हमको 40 से 50 वोल्ट या 60 वोल्ट तक कम होकर मिलती है। तो दोस्तों, इस संबंध में यदि आपका और भी कोई क्वेश्चन है या मन में कोई शंका है या कुछ और आप जानना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें। मैं आपके सभी कमेंट पढ़ता हूं और उन पर वीडियो बनाता हूं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को यदि अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।